गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लगा लिया है, जिस पे एक क्वेश्चन भी लगाया है। और डिफरेंशियबिलिटी केस में था कि डिफरेंशिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी लिमिट ऑफ function that means limit z tending to 0 fz plus delta z minus fz upon delta z be same for any path. That means this limit is independent of path. ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन fz जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। Now we start analytic function. Analytic function. Analytic function. इसके बारे में बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं आज। और इसमें ए फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z0 इफ f इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0 बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0। तो इसके बारे में हम लोगों ने कहा, इसको फिर से जो हमने कहा वो लिख लो। ए फंक्शन एफ जेड विच इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। तो ए फंक्शन एफ जेड बी सेड टू बी एनालिटिक if fz is differentiable a function fz be said to be analytic if fz is differentiable at point z0 and every point of some neighborhood and every point of some neighborhood of point z0। यानी पॉइंट z0 पे वो डिफरेंशिएबल तभी कहा जाएगा जब फंक्शन z0 के नियरेस्ट पॉइंट के सारे पॉइंट्स पर वह हमारा डिफरेंशिएबल हो। तो ना एट पॉइंट z0 एंड एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0। तो ये बेटा एनालिटिक होने की कंडीशन है। यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वह डिफरेंशिएबल होता है। यानी इफ़ एनी फंक्शन इज एनालिटिक देन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब एनालिटिक होने के लिए डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी है। वो एनालिटिक अगर है तो वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो इसके आगे बेटा अगला जो है पॉइंट, इसमें इतना नोट हो गया होगा। तो ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन इतना नोट कर लो बेटा। तो अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग
एनालिटिक फंक्शन के कुछ और भी नाम होते हैं बेटा, उन नामों को भी हम लिख दें। उन नामों को भी बोल दिया जाए बेटा। एन एनालिटिक फंक्शन बी आल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक। एन एनालिटिक फंक्शन बी आल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक एक नाम इसका ये भी है। होलोमॉर्फिक फंक्शन कहें तो भी एनालिटिक, होलोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक एंड रेगुलर। होलोमॉर्फिक मोनोजेनिक है बेटा, होलोमॉर्फिक कामा रेगुलर। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तो इन नामों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो एन एनालिटिक फंक्शन बी आल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक, रेगुलर आर मोनोजेनिक, आर मोनोजेनिक। मोनोजेनिक बेटा, ये तीन नाम और इसके हैं। तो नामों से, सारे नामों से परिचित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एन एनालिटिक फंक्शन बी आल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक, रेगुलर आर मोनोजेनिक। ये भी बेटा पॉइंट हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बेटा। अगला पॉइंट है द पॉइंट, या नोट में कर देते हैं, नोट। नोट थोड़ा सिर डाउन लग रहा है। नोट लो बेटा, ऐसे कर देते हैं तो हो जाएगा। नोट नोट अब सही है बेटा, थोड़ा सेल इसका डाउन महसूस हो रहा है। हाँ, नोट में बेटा ले रहे हैं द पॉइंट एट विच function is not differentiable, is not differentiable. The point at which function is not differentiable be known as singular point, सिंगुलर पॉइंट। तो ये भी हो गया बेटा। इसके हमने कितने नाम हो सकते हैं वो भी कह दिया, और उसके आगे ये भी कह दिया कि ये जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो हमारा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। अब एक है इंटायर फंक्शन। इसी में है इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन इसके बारे में, इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक at all the points on complex plane, then that type of function is known as entire function. तो लिख दिया जाए n analytic function
या एक मिनट, a function which is analytic at all points, a function which is analytic at all points on all points Z on complex plane. A function which is analytic at all points Z on complex plane be known as entire function. Entire function, ये भी बेटा हम लोगों का इंटायर फंक्शन भी हो गया, तो इसको नोट कर लो बेटा। ए फंक्शन विच इज एनालिटिक फॉर ऑल पॉइंट्स या एट ऑल पॉइंट्स जेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है बेटा। तो अब इसके आगे है कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी ऑलवेज एनालिटिक, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल होता ही है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ एनी फंक्शन इज एनालिटिक देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आल्सो कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नॉट ट्रू। यानी कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, बट उसका कन्वर्स कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो वो कंटिन्यूअस, और इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, बट इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हो सकता है वैल्यू ऑफ फंक्शन उसके इक्वल लिमिट के न आवे। तो ये सब चीज़ें बेटा तुम लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन का तुम्हें जानकारी हो गई कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन दैट टाइप फंक्शन इज नोन एज एनालिटिक फंक्शन, जिसके बारे में हमने बता भी दिया। और अगर ऑल पॉइंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन पर वो एनालिटिक हो रहा है तो इंटायर फंक्शन है। इसके अलावा सिंगुलर पॉइंट के लिए बताया कि जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं बेटा।